अस्पताल में साहिल की रिपोर्ट्स नर्स देख रही होती है और नातिन कमरे में लाई दवाओं को टेबल पे रख देती है। नर्स रिपोर्ट देख के साहिल और नातिन को ऑल गुड बोलती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद नातिन साहिल का हाथ हाथ में लेके उसे दिलासा देती है और बोलती है कि हम हैं ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और दरवाजे से नवोत्तम की आवाज़ आती है कि मैं भी तो हूँ ना। वो ढेर सारे फल उसके लिए लाया होता है, साथ में छुरी, कांटे और जूस वाली छोटी मशीन भी, और बोलता है कि साहिल जी बंधु, किस फल से सब फलों को ख़त्म करना पसंद करेंगे आप। जिस पे साहिल और नातिन उस पे हंसते हैं और फिर नवोत्तम बड़े ही भरे मन से उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो उसके हर समय साथ होता। जिस पे साहिल अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ पे रखकर उसकी बात का जवाब दे देता है और आँखों से बात बाकी समझा देता है। नवोत्तम हंसते हुए उसके लिए फल काटने लगता है और नातिन का धन्यवाद भी करने लगता है और पूछता है कि वो साहिल से कैसे मिली। तो नातिन बताती है कि वो अपनी सहेली को सुबह जल्दी उसके गांव छोड़ने चली गई थी और जब आई तो साहिल वैन लेके ऑफिस पहुंचा था। वो न्यूज़ को देख रही थी और ऑफिस के बाहर से ही साहिल के साथ उस जगह के लिए निकली जहां शक्तिमान गिरा था और गाड़ियां तोड़ रहा था। वहीं उसने साहिल को मारा था और ये सब। नवोत्तम उसकी बात काटते हुए बोलता है कि कहीं उसकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ी तो नहीं थी। नातिन उसकी तरफ उलझे चेहरे से देखती है और बोलती है कि नहीं नवोत्तम जी, नई गाड़ी है, कल सुबह ही पेट्रोल टैंक पूरा भरवाया था, तो गाड़ी बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं। साहिल नवोत्तम के चेहरे से जान लेता है कि कोई तो बात है अभी नवोत्तम को जो परेशान कर रही है। नातिन इतना बता के घर जाने की बात उनसे करती है और नवोत्तम को दवाओं वाली पर्ची देके चली जाती है। लैब में दिखाया जाता है कि लैब का कचरा बिखरा पड़ा है और साइंटिस्ट मायूसी के साथ उसे साफ कर रहा है और गोला बनने लगता है। आवाज़ आती है पर साइंटिस्ट उसका कुछ जवाब नहीं देता। आवाज़ फिर आती है तो भी साइंटिस्ट पलट के नहीं देखता। फिर परछाइयाँ कुर्सी को उठा के ज़मीन पे पटक देती हैं। साइंटिस्ट फिर बोलता है कि उसकी जान सेवा के लिए हाजिर है और वो किसी भी इनाम के काबिल नहीं है। इतने ही समय में धुआं अंदर आने लगता है और वो साइंटिस्ट का रूप ही ले लेता है। अंदर से आवाज़ आती है कि उस लड़की को ढूंढो जिसने शक्तिमान की मदद सड़क पर की थी। दरिंदा उसी समय नातिन का रूप लेता है और बोलता है कि लड़की हाजिर है। तो परछाई उसके पैरों को बांध के जकड़ने लगती है और वो माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर आवाज़ आती है कि वो लड़की जिसने उसकी मदद की थी एसिड को बाहर निकालने में, और फिर एसिड लेकर चली गई। साइंटिस्ट का ध्यान फिर उस लड़की की ओर जाता है और वो बोलता है कि शाम तक लड़की उन्हें के पास होगी। गोले के अंदर से पहले दी हुई आधी शीशी परछाइयाँ बाहर लेकर साइंटिस्ट को देती हैं। आवाज़ आती है कि उन्होंने इस पानी को शक्तिमान के करीब जो लड़की है उस पर लगाना है ताकि वो सब कुछ अपना खो दे। साहिल को अस्पताल से अब घर लाया गया है। उसने घर छोड़ने के लिए नातिन का शुक्रिया किया है और जल्द ऑफिस आने की बात कही है। तो नातिन ने उसके नाना की तरफ से साहिल को स्पेशल वेकेशन पे भेजने के सरप्राइज़ के बारे में बताया जो कि अगले वीकेंड पे फिक्स है। नवोत्तम ने उसे फिर हंसी में जल्दी से ठीक होना है ना बोलते हुए चम्मच से गर्म कड़वा सूप पिला दिया, जिससे उन सब की हंसी पे और चार चांद लग गए। साहिल की फैमिली उसकी इस नई फैमिली से मिलकर खुश थी। उन्हें उनका बेटा हंसता खेलता अच्छा लग रहा था। वो अब उनके छोटे बेटे के पास वापस जाना चाहते थे। तो साहिल उन्हें थोड़ा मुंह बनाते हुए नाराज़गी और गुस्सा दिखाता है बेटे के हक से, पर उन्हें बांध कर भी नहीं रख सकता उसके काम के और छोटे भाई की परीक्षा के चलते। तो वो उनसे अगले हफ्ते उनके पास आने की बात बोलता है और बोलता है कि उसकी सारी दुनिया उन्हीं के साथ है। ये देख नातिन और नवोत्तम भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं
तो साहिल बोलता है कि अरे खड़े क्यों हो, जाते हुए माँ बाप के पाँव छू के आशीर्वाद नहीं लोगे क्या। जिससे दोनों झट से आगे बढ़ते हैं और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं। सबकी आंखों में प्यारे से आंसू आकर बैठ चुके होते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहां नातिन और नवोत्तम कुछ काम करते दिखाई देते हैं और उन्हें एक वीडियो में एलिन का चेहरा दिखाई देता है। नातिन अपने सॉफ्टवेयर स्किल से उसके चेहरे को अलग करके साफ करती है और उसे दूसरों के साथ शेयर करके और जानकारी इकट्ठी करने की बात करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि एलियन और दरिंदा कुछ गैजेट के साथ एक प्लेटफॉर्म पर परेशानी दे रहे हैं आम लोगों को। नातिन को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनसे वहां जाके मिलने का, क्योंकि वो स्टेशन ऑफिस से कुछ ही दूरी पे होता है। गाड़ी में दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। लोग उस समय तक उस स्टेशन को छोड़ लगभग भाग चुके होते हैं। पुलिस आने वाले यात्रियों को और मीडिया को संभालने के काम में लगी होती है। ये दोनों पुलिस को चकमा दे के आगे बढ़ते हैं। नातिन माइक के साथ और नवोत्तम कैमरे के साथ एलियन और दरिंदे के सामने आते हैं। दोनों लड़की को देख खुश होते हैं और उससे पूछे सवालों के जवाब देने की बजाय उसे पकड़ के दरिंदा घसीटने लगता है। ये देख नवोत्तम पहले तो आम इंसान की तरह एलियन से झगड़ता है, धक्का देता है और जब एलियन संतुलन बिगड़ने के कारण गिरता है, फिर वो दरिंदे को जोरदार धक्का देता है और दरिंदे से नातिन को दूर करने के लिए लपकता है। दरिंदा उठकर नवोत्तम को कॉलर से पकड़कर कचरे की तरफ फेंकता है और आगे एक कमरे की तरफ बढ़ता है। एलियन वहां पहुंच के एसिड वाली शीशी को पहले ही खोल के तैयार हो चुका होता है। दरिंदा जैसे ही अंदर आता है, एलियन उस पर अटैक फेंकता है, पर उस एसिड को शक्तिमान अपनी ठंडी फूंक से जमा देता है और वो नीचे गलीचे पे गिर जाता है। फिर दरिंदा शक्तिमान पे हमला करता है और एलियन एसिड को पिघलाने का तरीका खोजने लगता है। शक्तिमान और दरिंदे के बीच जोरदार फाइट होती है और इस सब को नातिन कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है। एलियन कमरे के बाहर पड़ रही सूरज की धूप को चमचमाते हुए कटोरे में देखता है। वो जमे एसिड को उसमें पिघलने के लिए छोड़ देता है। शक्तिमान अपनी शक्ति से दरिंदे को एक जंजीर से बांधकर कमरे से बाहर निकालता है और जंजीर को ऊपर जा रही बिजली की तारों, जिन्हें लोगों की हिफाजत के लिए पहले ही बंद किया जा चुका होता है, से अटका देता है। जमा हुआ पानी पिघल चुका होता है, पर जैसे एलियन उसे उठाने लगता है, शक्तिमान वहां आके उसे पकड़कर कटोरे से दूर फेंकता है। उसे उन बुरे किए कामों की सज़ा देने लगता है जिससे लोगों को परेशानी हुई और उनमें डर बढ़ा। नातिन कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए अनजाने में कटोरे की तरफ जाने लगती है। शक्तिमान पे एलियन एक अजीब सी सूखी मिट्टी फेंकता है, जिससे उसे शक्तिमान से दूर होने का मौका मिलता है और नातिन की तरफ भागता है। उधर दरिंदा अपना जोर लगाते हुए जंजीर को तोड़ देता है और आज़ाद होकर वो भी नातिन की तरफ भागने लगता है। शक्तिमान उस मिट्टी के असर से उबर कर पीछे से दोनों को अपनी शक्ति से बांध के नातिन की दिशा से विपरीत अपने सामने ले आता है। इस समय वो नातिन और उनके बीच में एक दीवार की तरह दिखाई दे रहा होता है, पर एलियन कटोरे के करीब एक विस्फोटक गैजेट फेंक चुका होता है और रिमोट से उसे ऑन करता है। ऑन होते ही विस्फोट होता है और एसिड कटोरे के साथ उछलता है और कैमरे के साथ पास खड़ी हुई नातिन पे गिर जाता है। दरिंदा वहां से जाने के लिए धुआं फैलाता है और जाते हुए शक्तिमान को उसकी गर्दन काट के अलग कर देने का इशारा करता है। दरिंदे का धुआं जैसे ही खत्म होने लगता है, एलियन एक और विस्फोट अंदर से कर देता है और फिर से वो एसिड छोटे छोटे हिस्सों में उछल जाता है, मगर इस बार शक्तिमान सारे उछले हुए एसिड को अपनी शक्ति से बांध लेता है और शक्ति से उसके ऊपर एक कवच बना के उसे गायब कर देता है। नातिन खुद को संभाल रही होती है। शक्तिमान उसे बाहों में उठा के हवा में तैरने लगता है। लैब में साइंटिस्ट टूटे हुए माइक को ठीक करने में जुटा होता है और बड़बड़ाता है कि चल जा, नहीं तो एसिड से संपर्क नहीं बन पाएगा, सारी पिटाई बेकार हो जाएगी, फिर से इनाम के चक्कर में इज्जत उधर जाएगी। दरिंदा उसका रूप लेके उसी की बातों पे हंसता रहता है। साइंटिस्ट उससे पूछता है कि उसे रूप बदलने की शक्ति कहाँ से मिली है,
तो वो बताता है कि काली परछाइयों से, जिनके मालिक को हम जल्द देखने वाले हैं। साइंटिस्ट पूछता है कि वो कैसे, तो वो बताता है कि जब वो यहाँ से गया था तो उसने एक दिव्य पानी को काले मटके के अंदर एक बीज को टूटते हुए देखा था। वो बीज एक बेईमान हुए धर्मगुरु का था, जो मालिक के नए शरीर को बनाने के लिए एक जरूरी अंश था। मालिक कई वर्षों से बिना शरीर के घूम रहे थे और उनकी शक्ति कम होती जा रही थी, मगर अब जैसे ही वो शरीर में आएंगे तो तुम देखना उनका राज दिनों में कायम हो जाएगा। जिस पे राज करने की आज़ादी वह मुझे देंगे, क्योंकि उनके लिए वह बीज ढूंढने का काम मैं पिछले 6 वर्षों से कर रहा था। उन्होंने एक परछाई को ख़त्म करके मुझे एक जगह दिखाई थी जहाँ शरीर को नष्ट करने के बाद किसी भी तरह की इच्छा मांगने का हक था। मैंने उनके लिए अपने शरीर को उसमें नष्ट किया था और हर मनुष्य को गहराई से जानने के लिए रूप और आवाज़ बदलने की शक्ति को हासिल किया था। अब जैसे ही मुझे वो बीज मिला तो उन्हें भी एक जगह मिली जहाँ पे शुद्ध दिव्य पानी ऐसे ही बह रहा था। उन्होंने दोनों को मिला के शरीर का निर्माण करने के लिए पूरे चाँद की रात में बीज को उस पानी से भरे मटके में डाल दिया, जिसमें वो टूटना शुरू हुआ और बीज अमावस की रात तक टूटने के बाद बिखर के सूख जाएगा, जिस पे फिर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उनका शरीर हमारे सामने आने लगेगा। मैं वो दृश्य देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। नवोत्तम नातिन को अस्पताल में दाखिल करवा चुका होता है और आवाज़ को अस्पताल में आने की विनती करता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। साहिल को ऑफिस से यह बात पता चलती है तो वो उसका हाल फ़ोन कॉल के ज़रिए नवोत्तम से पूछता है। नवोत्तम गहरी चिंता में डूबा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह एसिड शरीर के अंदर जाकर क्या करता है। साइंटिस्ट लैब में माइक को पूरी तरह से फिक्स कर चुका होता है और बोलता है कि बैठ जाओ। अस्पताल में नातिन बिस्तर पे बैठने लगती है, आधी नींद में ही। नवोत्तम उसके करीब जाकर उसे सहारा देता है, पर आंखें बंद देखकर दोबारा लेटाने की कोशिश करता है तो नातिन की बाहें उसके गले में पड़ती हैं। फिर झूठी सी हंसी उसके चेहरे पे होती है। नवोत्तम समझ चुका होता है कि उसके साथ वही हो रहा है जो पहले उसके साथ हो चुका है उस एसिड के कारण। वो आवाज़ से फिर संपर्क बनाने की कोशिश करता है और इस बार आवाज़ आती है कि वो एक काले पिंजरे में कैद है और नहीं जानती कि वो कहाँ है। नवोत्तम नातिन को संभालते हुए आवाज़ को कहता है कि तुम एक ही लफ्ज़ को बार बार बोलती रहो। वो मंगला मंगला बोलना शुरू कर देती है। नवोत्तम शहर के शोर के चलते आवाज़ के ज़रिए उसकी जगह नहीं ढूंढ पाता। वो बोलता है कि तुम आसपास की जगह के बारे में बताओ। आवाज़ आती है कि यहाँ दीवारें हैं और एक सुरंग है और उसके सामने कुछ बर्तन में उबल रहा है। नवोत्तम समझता है कि वो किसी खाने वाली जगह पे है, पर इतनी गुप्त जगह कि वो उसकी आवाज़ भी ना पकड़ पाए। इतने में नातिन उसे अपनी तरफ खींचती है और दोनों के चेहरे करीब हो जाते हैं, पर नातिन की आंखें बंद होती हैं और नवोत्तम की आंखें फटी हुई और माथे पे चिंता। वो उसकी तरफ और करीब होकर उसकी पकड़ ढीली होने पे नीचे से सर घुमा बाहों से आज़ाद होता है और कुछ सोचते हुए शक्तिमान के रूप में आता है। उसका एक हिस्सा नवोत्तम तो दूसरे चारों हिस्से शक्तिमान के रूप में गायब होने लगते हैं और फिर खिड़की अपने आप खुलती है। नर्स अंदर आती है और बोलती है कि अगर आपको ताज़ी हवा चाहिए तो वो बाहर जा सकते हैं। कुछ देर के लिए वो वहाँ पे रुक जाएगी। नवोत्तम खिड़की बंद करता है और नर्स को शुक्रिया कहता है और नातिन की आई रिपोर्ट के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि काफ़ी अजीब रिपोर्ट आई है, क्योंकि कुछ आया ही नहीं रिपोर्ट में, और हाल ही में ऐसा एक और मरीज़ के साथ भी हुआ था फैक्ट्री के करीब, पर उसे शक्तिमान ने बचा लिया था। अगर वो शक्तिमान को जानता है तो वो उसकी मदद ले सकता है, क्योंकि अभी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। फिर नातिन आंखें बंद किए फिर से नवोत्तम को अपनी ओर खींचती है। नर्स पहले तो देख के हंस पड़ती है, पर जब उसकी नज़र नातिन की आंखों और अटैच्ड मशीन पे पड़ती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि मशीन उसकी धड़कन को ऐसे दिखा रही होती है जैसे वो काफ़ी समय से कोमा में हो।
मगर वो हिल रही होती है। नर्स बोलती है कि प्लीज़ जैसा वो करना चाहती है एक बार उसे वो करने दे, ताकि वो उसका चेकअप कर सके। उसी हालत में नवोत्तम अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। नर्स उसकी हरकतों से और नवोत्तम के चेहरे को देख समझ जाती है कि उसकी चिंता का कारण नाजायज़ नहीं है, क्योंकि वो उसकी फ़िक्र इंसानियत के नाते कर रहा होता है, पर उसके अंदर उसके प्रति कोई गहरी भावना नहीं होती। नवोत्तम उसके चेहरे के काफ़ी करीब उसके खिंचाव के कारण आ चुका होता है और वो उसे और करीब खींच रही होती है। नर्स नातिन के पाँव पे ज़ोर से रिपोर्ट वाले कागज़ मारती है, पर नातिन पे उसका कोई असर नहीं दिखता। फिर नर्स उस पे पानी उड़ेलती है। उसके पाँव से ठंडा पानी नीचे गिरता है, पर उसके खिंचाव में कोई बदलाव नहीं आया होता। उधर साइंटिस्ट बोलता है माइक में कि काटो उसे दांतों से, काटो। नातिन मुंह खोलती है काटने के लिए, तो नवोत्तम बोलता है कि नर्स इसके मुंह से ये पानी निकालो। नर्स जैसे ही उसके मुंह के अंदर देखती है तो वहाँ पे एसिड के कारण मुंह सड़ चुका होता है ऐसा दिखाई देता है। नर्स जल्दी से एक बड़ा बर्तन उठाती है और नवोत्तम से बोलती है कि उसे लेकर पलट जाए। वैसा करने पे उसके खुले मुंह से काफ़ी पानी बर्तन में गिरता है। बर्तन दोनों के बीच नर्स के हाथों में होता है और बर्तन में वो एसिड मानो तड़फ रहा हो, मर रहा हो। नर्स उसे चेक करने के लिए केमिकल लैब में ले जाने लगती है, पर नवोत्तम बोलता है कि नहीं और एक बोतल को उस पानी से भर देता है। नर्स उसकी बात को समझ जाती है और नातिन को देखने लगती है। मशीन पे उसकी धड़कन अब थोड़ी तेज़ी से जैसी चल रही होती है, जो कि होनी ही चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ समय पहले नवोत्तम को खींचने में अपने शरीर की ताकत को लगा रही थी। लैब में साइंटिस्ट पागलों की तरह बोल रहा होता है कि काट लो उसे, चबा जाओ, निगल जाओ, अस्तित्व मिटा दो उसका, मगर नातिन एसिड के काबू से बाहर थी। नातिन को अब थोड़ा होश आने लगता है। नवोत्तम उसके बिस्तर को थोड़ा सर की तरफ से ऊपर उठाता है और उसे पानी पिलाता है। नातिन अपनी पलकों को झपकाते हुए बार बार हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रही होती है, जिससे नवोत्तम फिर चिंता में गिरने लगता है। इंटरवल।